हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 38 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, आप ये देख सकते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, पुराना वीडियो सबकी प्लेलिस्ट लास्ट ईयर के भी मैंने सारे PYQs करा रखे हैं। ठीक है, सीटेट के सारे पेपर, तो सबकी PYQ की लिस्ट जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। और एक चीज़ और बता दूं, 2 बजे डेली CDP की क्लास भी होती है और 4 बजे EVS की क्लासेस होती है। तो जो लोग भी जितने भी क्लासेस होती हैं उस क्लासेस को आप रेगुलर फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो इस बार सीटेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ 3 से 1/3 राइट एंगल्स इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है। हिंदी वर्जन देख लीजिए इसका क्या कह रहा है कि 3 से 1/3 समकोणों का मान बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि समकोण क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल क्या होता है, एक राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, आप ऐसे पढ़े होते हैं, देखे होंगे समकोण त्रिभुज होता है ऐसे। ठीक है, ये एंगल जो 90 डिग्री होता है तो इसी को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यही कह रहा है कि समकोण, तो इस एक समकोण में क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो हमको पता है देखिए एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो 3 से 1/3 का मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 3 3 9 1/10/3 10/3। तो 10/3 समकोण की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10/3 गुणे 90। ये कितना हो जाएगा, 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगा, देखिए कॉन्सेप्ट ये लगा कि ये हमको बस पता होना चाहिए कि समकोण में क्या होता है। एक समकोण में एक राइट एंगल में क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो 3 से 1/3 समकोण पूछ रहा है, तो 3 से 1/3 का मतलब 10/3 हुआ। तो एक समकोण में 90 डिग्री, तो 10/3 समकोण में कितना होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/3 गुणे 90, ये हो जाएगा 3 से 90 30 बार में कट जाएगा, 30 गुणा 10 आपका 300 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 लिक्विड डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे और इस पदार्थ को 750 ml वाले बोतल में भर दिया। तो इनमें से कितनी बोतलों को वह भर सकता है। ठीक है, कितना खरीदा उसने 25 लीटर, और उसको कितने की बोतल में भर रहा है 750 ml के बोतल में वो क्या कर रहा है, भर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर दो चीज़ ध्यान देनी है। यहाँ पर दे रखा है टोटल लीटर में और बोतल कितने का, मिलीलीटर में। तो एक फार्मूला बस आप याद रखिए कि 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर। जैसे आपको पता होगा ना कि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 लीटर में क्या होता है 1000 क्या होता है मिलीलीटर होते हैं। बस यही आपको यूज करना है। तो 25 लीटर का मतलब क्या होगा, 25 लीटर का मतलब होगा 25,000 मिलीलीटर। ठीक है, 25,000 मिलीलीटर। अब बताइए कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 750 ml के बोतल में भर रहा है और टोटल इतना है, तो कितने बोतल लगेंगे, जितना वो लिक्विड खरीदा इतना लिक्विड खरीदा, इसको क्या करिए 750 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100/3, तो ये आपका आएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा 33.33। तो 750 ml के बोतल में भरने के लिए उसको कितनी बोतल की जरूरत होगी, 33 बोतल की जरूरत होगी ना। 33 बोतल होगा तो भर लेगा। आइडियली तो 34 होना चाहिए, क्योंकि 34 वो पूरा नहीं भरेगा, क्योंकि 0.3 आ रहा है तो पूरा नहीं भर पाएगा, लेकिन उसको मिनिमम 33 बोतल चाहिए। तो 33 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कई लोग पूछेंगे कि इसको डिवाइड क्यों किया। देखिए डिवाइड क्यों कैसे किया मैं बताता, सिंपल कंसेप्ट बता देता हूँ। आपसे कोई कहे आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, और आपके पास 2 2 के नोट हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि आपको 2 2 के नोट है, 100 रुपये में कितने 2 2 के नोट होंगे, तब क्या करोगे, आपके पास 2 के नोट हैं, ठीक है, केवल 2 के नोट है और टोटल 100 रुपये है, तो 100 को क्या करोगे 2 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास 50 होता है ना। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है। तो टोटल हमारे पास 25 लीटर है और बताना है कि उसको 750 ml के बोतल में भरना है। तो टोटल निकाल लीजिए 25 गुणे 1000, 25,000 ml हो जाएगा। उसको 750 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उतना बोतल निकल जाएगा, तो 33 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बढ़ई को 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है। यदि एक बराबर काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है एक बार को काटने के लिए, ठीक है, तो इस फट्टे को 10 समान टुकड़ों में प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो आप ये देखने कि 10 समान टुकड़ों में काटने के लिए उसको कितनी बार काटना पड़ेगा। चलिए मैं कहता हूँ कि अगर एक आपका ये फट्टा है, देखिए इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो कितनी बार काटना पड़ेगा, एक बार में। देख रहे हैं, एक ही बार काटोगे तो 2 बराबर भागों में बट जाएगा ना। ठीक है, ये एक फट्टा है, इसको 3 बराबर भागों में अगर बांटना है तो कितनी बार काटना पड़ेगा, 1
2, मतलब ये 3 बराबर भाग हो गया। तो देख रहे हो, जितनी बराबर भागों में काटना पड़ रहा है उससे एक कम बार उसको काटना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है। तो कह रहा है कि 10 समान टुकड़ों में काटना है उसको। 10 समान टुकड़ों में काटने के लिए उसको कितनी बार काटना पड़ेगा? 9 बार काटना पड़ेगा, ठीक है। 10 बार नहीं काटना पड़ेगा, 9 बार ही काटना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखा ना कि बड़ा फट्टा था, इसको 2 बार, 3 बराबर भागों में काटने के लिए इसको कितनी बार काटना पड़ेगा? यहाँ से काटेगा, यहाँ से 2 बार। तो ऐसे 10 टुकड़ों में काटने के लिए 9 बार काटना पड़ेगा। बस निकल गया आपका आंसर। एक बार काटने के लिए देर का 2 मिनट 15 सेकंड लगता है, तो 9 मिनट। मैंने आपको कई बार बता चुका है, हम जितने भी पहले भी क्वेश्चन कराए, एक यूनिटरी लॉ बनाया हुआ, एक एक नियम कैसे निकालते हैं। एक का दिया रहे, एक का आपको दिया है 2 मिनट 15 सेकेंड, आपसे जितने का पूछे उतने का तुरंत निकालो। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो जो लोग भी इस क्लासेस देख रहे होंगे उन सबको ये ट्रिक पता होगा कि मैं ऐसे कैसे क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। यूनिटरी लॉ लगाएंगे, एक को काटने के लिए इतना लग रहा है, तो 9 को काटने के लिए कितना लगेगा? ये जो तिर्यक गुणा है ना, इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो 9 को 2 मिनट 15 सेकंड में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 मिनट, और 15 को 9 में मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा? 15 9 135 सेकेंड, ठीक है। ये देखिए इतना आ गया, 18 मिनट 135 सेकेंड। अब बताइए 135 सेकेंड तो कुछ होता ही नहीं है, 135 सेकेंड नहीं होता है ना। 135 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 120 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड, यही तो हुआ ना। 135 सेकेंड को कैसे लिखोगे? 120 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड, और 120 सेकेंड कितना होता है? 2 मिनट होता है ना, 2 मिनट होगा। कैसे? 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में कितना होगा? 120 सेकेंड। तो 18 मिनट हमारे पास पहले से था, 2 मिनट ये आ गया, तो कितना हो गया? दोनों का ऐड कर दोगे कितना हो गया? 20 मिनट हो गया। टोटल 20 मिनट हो गया, और ये 15 सेकेंड ऑलरेडी बच गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। कैसे निकाला फिर से बता देता हूँ, देखिए 18 मिनट 18 मिनट और 135 सेकेंड है। इसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे? एक 18 मिनट को छोड़ दिए, 135 सेकेंड को आपको कैसे लिखोगे? 135 को लिखोगे 120 प्लस 15 सेकेंड। 120 को क्या लिखोगे? 2 गुणे 60 प्लस 15। अब देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट हो गया, 2 गुणे 60 कितना होगा? 2 मिनट हो गया, ये 15 सेकेंड होगा, तो 2 मिनट 15 सेकेंड हो गया, 135 सेकेंड। 18 मिनट में ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 20 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टेबल्स दे रखे हैं कुछ, ठीक है, इसकी बेसिस पर आपको रिजल्ट बताना है। एक फल विक्रेता है, उसको फलों की जो सूची दी गई है नीचे, उस प्रकार से रेट उसका दे रखा है कि आम इतने रुपए में मिल रहा है, संतरा इतने का है, नारियल इतने का है, सेब इतने का है। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि जैन ने 2 किलोग्राम आम, 500 ग्राम संतरा, 500 ग्राम सेब और 2 नारियल खरीदे, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 500 ग्राम का मतलब कितना होता है? आधा किलो, 0.5 किलोग्राम, ठीक है, ये सबको पता है। देखिए 2 किलोग्राम आम खरीदा, तो 2 किलोग्राम आम का प्राइस कितना होगा? 100 रुपये प्रति किलोग्राम दे रखा है, तो 2 किलो का कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? आम 200 रुपये में खरीदा हो, ठीक है। आधा किलो संतरा खरीदा है, और संतरे का दाम दे रखा है 160 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का दाम दे रखा है 160 रुपये, तो आधा किलो का कितना हो जाएगा? 80 रुपये हो जाएगा, क्योंकि आधा किलो ही तो खरीदना है, 500 ग्राम का मतलब आधा किलो। 500 ग्राम सेब खरीद रहा है, 500 ग्राम सेब, ठीक है, तो 250 रुपये दे रखा है प्रति किलोग्राम, देख रहे हैं, प्रति किलोग्राम दे रखा है 250 रुपये। तो आधा किलो सेब का दाम कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। आपको पता है ना कि मैं बोलूँ कि 100 रुपये किलोग्राम कोई चीज़ है, तो आधा किलो का दाम कितना होता है? इसका आधा ही तो कर देते हो ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। तो आधा किलो का दाम कितना होता है? जितना किलोग्राम में वैल्यू दे रखी है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 50, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ किया है, 250 रुपये प्रति किलोग्राम दे रखा है, तो 500 ग्राम सेब का कितना हो जाएगा? 125। 2 नारियल खरीदे, एक नारियल कितने का? 40 का, तो 2 नारियल कितने का हो जाएगा? 80 का। बस इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, सबको आपस में जोड़ दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर निकल कर। इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, इन सबको आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 200 ये हुआ, 80 80 160, तो 360 हो गया, 200 प्लस 160 360 हो गया, 360 और 125 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 2 8 3 1 4, 485 रुपये। तो 485 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बाकी आपका करेक्ट आंसर 485 होगा। कैसे निकलिए? सिंपल सा था, सिंपल। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 500 ग्राम के अगर प्राइस कहीं भी निकालना होगा तो 1 किलोग्राम की जो प्राइस दे रखा होगा उसको क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको उसकी प्राइस निकल जाएगी। सिंपल आपका कैलकुलेशन था, मैथ का सम करना था, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये थोड़ा रीजनिंग टाइप का है, बट मैथ में पूछ लिया है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि मिसिंग नंबर बताना इस पैटर्न में। अब देखिए पैटर्न देखिए क्या बन रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। 21 में 10 जोड़ने पर 31 आ रहा है, 31 में 10 जोड़ने पर 41 आ रहा है, तो 41 में जब 10 जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 51 आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, 21 में 10 जोड़ा 31, 31 में 10 जोड़ा 41, 41 में 10 जोड़ा 51 आ गया। सिम ऐसे ही
दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरे में क्या है, 41 में 10 जोड़ा 51 आया, 51 में 10 जोड़ा 61 आया, तो 61 में 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 71 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 51 और 71। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 71। सिंपल सा था, एक अल्टरनेट एक एक छोड़ करके 10 10 का गैप हो रहा था, तो वो मैंने निकाल लिया, तो आपका आंसर हो गया 51 और 71। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो हूबहू क्वेश्चन रिपीटेड है, लास्ट ईयर 2022 का जब मैंने जनवरी वाला पेपर कराया था उसमें सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, सेम वही टेबल इसने कॉपी कर दिया है, आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए दे रखा है कि ये दिनों की संख्या दे रखी है, इसमें पौधों की लंबाई दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि किन 3 दिनों की अवधि में पौधों की लंबाई में वृद्धि क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम होगी, ठीक है। ये आपसे मैक्सिमम और न्यूनतम वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है ना। तो आप क्या करिए, देखिए 3 3 दिन का इंटरवल दे रखा है, 3 6 9 12 15, 3 दिन के इंटरवल में आप वृद्धि निकाल लीजिए कितना हुआ। 0 से 1.4 हो रहा है 30 दिन, तो कितना टोटल बढ़ा, 1.4 ही तो बढ़ा ना, पहले 0 था 1.4 बढ़ गया, अब 1.4 से 5.3 हो गया, तो कितना बढ़ा, 5.3 में से 1.4 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 13 में 4 जाएगा ना, और 4 में से 1 जाएगा 3, 3.9 बढ़ा, मतलब 3 से 6 में कितना बढ़ गया, 3.9। वैसे केवल 6 से 9 में कितना बढ़ा, पहले 5.3 था, फिर 9.5 हो गया, तो कितना बढ़ा, 5 में से 3 जाई 2 और 9 में से 5 जाई 4, 4.2 बढ़ा। फिर कितना बढ़ा, 9 से 12 में कितना बढ़ा, ये निकाल लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 13 में से 5 जाई 8, ये 0.8 बढ़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 12 से 15 में देख लीजिए कितना बढ़ा, 10.3 से 10.9 हो रहा है, कितना हो गया, ये 0.6 हो गया। बस आपका आंसर निकल गया। अब इसमें देख लीजिए किस इंटरवल में आपका मैक्सिमम हो रहा है, किस इंटरवल में मिनिमम हो रहा है। तो आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटरवल किस में हो रहा है, 4.2 हो रहा है। 4.2 कब हो रहा है, जब आप 5.3 से 9.5 जा रहे हो। ये कब हो रहा है, जब आप 6 से 9 जा रहे हो। तो आपका मैक्सिमम जो वृद्धि हो रही है वो 6 से 9 हो रही है। तो वृद्धि क्रम से अधिकतम किस में पहले भी दे रखा और न्यूनतम बाद में पूछा था, अधिकतम किस में है, 6 से 9 में। तो ये आपका करेक्ट आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब दूसरा देख लेते हैं, न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम कितना है, सबसे न्यूनतम तो इसमें हो रहा है ना 0.6। ये कब हो रहा है, ये 10.3 से 10.9 होने में हो रहा है। 10.3 से 10.9 कब हो रहा है, 12 से 15 होने में हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 6 से 9 और 12 से 15। मतलब अधिकतम वृद्धि 6 से 9 और न्यूनतम वृद्धि 12 से 15 में। कुछ नहीं करना था, बस एक एक इंटरवल में आप ये निकाल लीजिए कि दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस कर दीजिए, आपको टोटल पता चलता जाएगा कि हर एक इंटरवल में कितने की वृद्धि हुई। और जितनी भी वृद्धि हुई है आप देख लीजिए कि किस वाले इंटरवल में मैक्सिमम हो रही है, किस वाले इंटरवल में मिनिमम हो रही है। तो आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये रिपीटेड है, हूबहू क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो देख रहे हैं प्रीवियस और क्वेश्चन के कितने करने के कितने फायदे हैं, आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाता है। जिसने भी प्रैक्टिस करके गए होंगे तुरंत देख करके आंसर निकाल लिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन पूछा है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, पॉइंट का मिस्टेक कर देंगे, इसलिए ये पूछ रखा है इसने। पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टफ हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसे आप करोगे, एकदम बच्चों वाली टेक्निक बताऊंगा, कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, और कोई भी कर सकता है, आंख बंद करके कर लोगे। कैसे करोगे, देखो मैं बोलता हूँ ना कि जब भी मल्टीप्लिकेशन बोले तो पहले तो आप क्या करिए, पॉइंट को भूल जाइए। पॉइंट को भूल जाइए मतलब आप ये समझिए कि हमको सिंपल क्या करना है, 10101 को इससे मल्टीप्लाई करना है, किससे, 0001 से। हमने क्या किया, पॉइंट भूल गया अभी के लिए, ठीक है। अब देखिए 00001 का मतलब क्या हुआ, 1 ही तो हुआ ना। 1 के आगे लेफ्ट साइड में कितना भी जीरो लगा लो उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना। यही तो जीरो का कमाल है कि दाएं साइड में लगा दोगे तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाती है, और बाएं साइड में लगा दो तो नंबर कुछ नहीं होता है। तो उसके बाएं साइड में क्या कर दिया, इतने जीरो लगा दो, इसका मतलब 1 ही हुआ। तो मतलब सिंपल क्या हुआ कि हमने पॉइंट हटा दिया, तो हमको क्या हुआ कि पहला वाला क्या हो गया, 101 ये बन गया, और दूसरा वाला 1 बन गया। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 10101। हमको यही तो मिलेगा ना नंबर, ठीक है। अब आपको ये नंबर मिल गया। क्या थंब रूल क्या याद रखना है कि पहले पॉइंट को भूल जाना है, बाकी जो पॉइंट को भूलने के बाद जो नंबर बच गए उनको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारे पास ये नंबर मिल गया। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट कैसे लगाओ ये देखो, सिंपल से देखो कि पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, दोनों साइड में, दोनों को जोड़ दो। इसमें कितने हैं, पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 3। इसमें पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 2। 3 + 2 को आप ऐड करोगे तो 5। मतलब जो नंबर हमारे पास आया ना उसमें क्या करिए, 5 पॉइंट राइट साइड से काउंट करिए, उसके बाद एक पॉइंट लगा दीजिए। तो पॉइंट करोगे कितना होगा, ये 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 0.10101। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप करेक्ट आंसर मैच कर लीजिए, कौन सा होगा, 0.10101। ठीक है, देखिए कितना आसान सा ट्रिक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए क्या करना होता है।
पॉइंट भूल जाइए, सिंपल उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, मेरा नंबर 10101 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, देख लीजिए कि पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं। तो इसमें कितने डिजिट थे 3, इसमें कितने डिजिट थे 2, दोनों को ऐड कर दो, कितना आया 5। तब जो नंबर मल्टीप्लाई करने का आया उसको राइट साइड से 5 डिजिट काउंट करके एक पॉइंट लगा देंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने 3 2 5 इसके बाद एक पॉइंट लगा दिया तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैंने पूरा एक पेपर कंप्लीट करा दिया है, तो कल की क्लास में हम कोई दूसरा सेट लेकर के आएंगे और सारा, तो आप यहाँ से जो भी क्लासेस करें ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप मैथ में ना, इसका मैथ अगर थोड़ा कमज़ोर होगा, ठीक है, जिसको मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 30 में से क्या करोगे ना, मिनिमम 25-26 नंबर तो आप ले करके आओगे। और जिनका मैथ थोड़ा अच्छा है तो ऑब्वियसली 30 में 30 ले करके आएंगे। ठीक है, तो और भी क्लासेस होती रहती हैं CDP और EVS की, और उसके अलावा हिंदी की भी आने वाली है, तो आप सारी क्लासेस रेगुलर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।